ये मैं कहाँ आ गई? लगता है ये पंछियों का जंगल है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं। ही हा! डायन एक चिड़िया के घोंसले के बाहर आ गई। चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में सो रही थी। अरे वाह वाह, यहाँ पर तो एक बच्चा दिख रहा है। इसे ले जाना तो बड़ा आसान है। डायन ने घोंसले के अंदर हाथ डालकर बच्चे को बाहर खींच लिया। "उम, उम, 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 अब करूंगी पंछियों के बच्चे चोरी, जब तक ना भर जाए ये मेरी बोरी। ही हा!" डायन अपना काम करके वहां से चली गई। अरे, ये मेरे बच्चों को कौन ले गया? ये सब क्या हो गया? ये बात जंगल के सारे पंछियों को पता चल गई। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ पारो चिड़िया के साथ। हाँ, लेकिन वो इतनी बेसावध कैसे हो सकती है? कोई शिकारी उसके बच्चों को ले गया और उसने कुछ भी नहीं किया। उसे अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था। सभी पंछियों को ये लगा कि पारो के बच्चे को कोई शिकारी पंछी ले गया। रात हो गई। डायन फिर से जंगल में आ गई। आज तो 2-3 बच्चे ले ही जाऊंगी। वो बुलबुल के घर के बाहर आ जाती है। उसने बुलबुल के घर के अंदर झांक कर देखा। वाह वाह, 2-2 बच्चे। चिड़िया और उसके बच्चे हैं घोंसले में सोए। इनका मैं करूंगी मोए मोए। ही हा! डायन अपना काम कर कर वहां से चली गई। बुलबुल जोर जोर से रोने लगी। बुलबुल की आवाज सुनकर सारे पंछी वहां पर आ गए। क्या हुआ बुलबुल, तुम रो क्यों रही हो? बुलबुल ने सभी को सारी बात बता दी। क्या तुम्हारे भी बच्चे कोई ले गया? अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारे जंगल के बच्चों को कौन ले जा रहा है? लगता है कोई शिकारी बच्चों को ले जा रहा है। हाँ मीठी, तुम सही कह रही हो। चलो बुलबुल, हम चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। सभी पंछी वहां से चले गए। इधर डायन बरगद के पेड़ पर सो रही थी। अचानक उसे भूख लग गई। अरे ये पापी पेट, भूख लग रही है रे बाबा। जंगल में जाकर कुछ खाना होगा। ही हा! डायन उड़ते उड़ते एक घोंसले के पास आ गई। अरे गोरी, ये देखो, मैंने हमारे लिए कबूतर से छीन कर पिज्जा लाया है। अरे वाह वाह, अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। लाओ लाओ, खाते हैं पिज्जा। अरे रुको रुको, हाथापाई में मेरे पंख गंदे हो गए हैं। मैं अभी इन्हें धोकर आता हूँ, फिर दोनों साथ में पिज्जा खाएंगे। मेरे आने तक पिज्जा को हाथ भी मत लगाना। अरे हाँ हाँ, इतनी भी भुक्कड़ नहीं हूँ मैं। तुम आराम से जाओ। अरे वाह वाह, बड़े दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। आई हूँ मैं करके पार 7 समंदर, खाऊंगी ये पिज्जा और जाएगा सीधा मेरे पेट के अंदर। डायन ने अपने जादू से वो पिज्जा खींच लिया और चाव से वो पिज्जा खा गई। मजा आ गया। ही हा! चलो अब पिज्जा खाते हैं। अरे ये पिज्जा कहाँ गया? अरे कहाँ गया पिज्जा? अभी तो यहीं पर था। अच्छा, मैं जानता हूँ पिज्जा कहाँ गया है। गोरी के पेट में। क्या कहा? मैंने पिज्जा नहीं खाया है। पता है मुझे,
इतनी भोली क्यों बन रही हो? बुक्कड़ कहीं की, मेरे लिए एक भी पीस नहीं छोड़ा तूने। बकासुर कहीं की। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा ना, मैंने नहीं खाया है पिज्जा। चुप हो जा कलमुही, कितना झूठ बोलेगी। बस अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। गोरी गुस्से में वहां से चली गई और एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। क्या समझते हैं ये लल्लू जी? खुद तो इतने भुक्कड़ है और मुझे बकासुर कहते हैं। इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एप्पल एप्पल रेड रेड एप्पल, वेरी वेरी स्वीट एप्पल। अरे ये कौवी यहाँ क्या कर रही है? आइडिया, इसके अंदर घुसकर बच्चों को उठाती हूँ। ऐसे तो ये पंछी रात में भी चौकन्ना रह रहे हैं। अगर इसके अंदर घुस गई तो कोई मुझे पहचान भी नहीं सकेगा। ही-हा! ऐसा कहकर डायन गोरी कौवी के अंदर घुस जाती है। अरे वाह, पंछी बनकर उड़ने में तो बड़ा मजा आ रहा है। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। वो रानो के घोंसले के पास आ गई। रानो अपने घर के बाहर ही खड़ी थी। वो उसके पास चली जाती है। अरे चिड़िया, तू यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे गोरी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे मेरी छोड़ो, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो वो बताओ मुझे। अरे वो मैं मीठी की राह देख रही हूँ। मैं जरा अनाज लाने जा रही थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो मेरे बच्चों के साथ मेरे घर में रहे। तुम्हें तो पता ही है, हमारे जंगल के सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, तो मीठी क्यों? मैं रहती हूँ ना तुम्हारे बच्चों के पास। उनके पास रहकर उनका बहुत ख्याल रखूंगी। क्या तुम? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं चलती हूँ। रानो वहाँ से चली गई और डायन घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह वाह, अब मुझे छुपकर बच्चे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। मजे ही मजे हैं मेरे। डायन ने एक बोरी में बच्चों को डाल दिया। अब मुझे इस कौवे की कोई जरूरत नहीं। डायन गोरी के शरीर से निकलकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद गोरी की आंखें खुली। अरे, ये मैं यहाँ कैसे आ गई? तभी रानो वहाँ पर आ जाती है। अरे गोरी, बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे? क्या कह रही हो रानो? अरे गोरी, मेरे बच्चे। तुमने कहा था ना कि तुम उनका ख्याल रखोगी। कहाँ है वो? अरे मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई। और तुम बच्चों की बात कर रही हो? तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। गोरी वहाँ से चली गई। रानो तुरंत जाकर सभी पंछियों को ये बात बता देती है। अरे, ये गोरी पागल तो नहीं हो गई? पता नहीं उसने मेरे बच्चों का क्या किया। हमें तो लग रहा था कि कोई शिकारी पंछी है जो बच्चों को ले जा रहा है। मतलब गोरी ही सबके बच्चे चुरा रही थी? हाँ, लगता है वो ही थी जो सारे बच्चों को चुरा रही थी। चलो हम उससे अभी जाकर पूछते हैं। नहीं चाची, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। हाँ, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। हमें उसके लिए कोई जाल बिछाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम सब बच्चों को मेरे घर पर रख देते हैं, इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और अगर गोरी आ भी गई तो बल्लू जी उसे पकड़ लेंगे। हाँ, ये अच्छा उपाय है। ये सारी बात डायन खिड़की के बाहर से सुन रही थी। तुम्हें क्या लगता है पंछियों,
तुम मुझे पकड़ पाओगे? ले आओ सारे बच्चे, एक ही झटके में सारे बच्चों को उठा कर ले जाऊंगी। अरे वाह दोस्तों, आज बड़ा ही अच्छा माहौल बना है। चाची, आप हम सबको कोई भूत या फिर चुड़ैल की कहानी सुनाइए ना। क्या चुड़ैल? क्या यहाँ पर किसी को चुड़ैल से डर नहीं लगता? नहीं नहीं चाची, मैं तो रोज चुड़ैल को देखता हूँ। क्या कहा? तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? अब मैंने ऐसा कब कहा गोरी? अरे शांत हो जाओ, तुम दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुम सबको एक हिम मानव की कहानी सुनाती हूँ। हिम मानव? वो क्या होता है चाची? क्या वो एक राक्षस है? नहीं, वो ना ही कोई राक्षस है और ना ही कोई जानवर। वो एक ऐसा जीव है जो भूतों और राक्षसों से भी खतरनाक है। कई लोग उसे यति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, क्या आपने उसे देखा है चाची? जब मैं छोटी थी तब मैं अपने परिवार के साथ हिमालय के पहाड़ों में रहती थी। तब एक दिन हमें एक बड़े से पेड़ का निशान दिखा जो लगभग एक बड़े से पत्थर के समान होगा। तब मेरे दादाजी ने कहा कि ये एक हिम मानव के पैर का निशान है और हमें ये जंगल तुरंत छोड़ना होगा क्योंकि यति इस इलाके में आ गया है। चाची, क्या वो पंछियों को भी खाता है? नहीं कालू, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो पंछी तो क्या, इंसान या फिर पेड़ पौधों को तक नहीं छोड़ता। वो बड़े से बड़े जीव को अपने नाखूनों से फाड़कर फेंक देता है। हम जिस चील से डरते हैं वो तो उसके लिए मच्छर समान है। अरे बाप रे, मुझे तो उस यति से बहुत डर लगने लगा है। अरे इतना क्यों डर रहे हो? ये यतिवती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे हल्के में मत लो गोरी, वो बहुत खतरनाक है। एक बार को भूतों से बच सकते हैं लेकिन इस यति से नहीं। मैं इस यतिवती से नहीं डरती हूँ। अरे गोरी, वो क्या तुम्हें देवर जी दिख रहे हैं जिसे तुम अपने इशारों पर नचाओगी? ये सब तो बस कहने की बातें होती है, बाकी हमें तो पता ही है जंगल के सबसे डरपोक पंछी तो ये दो कौवे ही है। रानो के ऐसा कहने पर सभी पंछी गोरी पर हंसने लगे। गोरी गुस्से से लाल हो गई। हाँ हाँ हंस लो, मैं तुम सबको मेरी बहादुरी दिखा कर रहूंगी। गोरी कौवे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चलो, ठंड बहुत बढ़ गई है, हम सब अपने अपने घर चलते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या समझते हैं ये सभी पंछी? उन्हें पता ही नहीं गोरी क्या चीज है। लेकिन गोरी, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम यति से नहीं डरती हो? हाँ तो मैं उस यति से नहीं डरती हूँ और ये बात मैं साबित कर कर रहूंगी। तभी एक शिकारी चील शिकार की तलाश में वहाँ पर आ गया। तुम क्या करने वाली हो गोरी? मैं उसे देखने के लिए हिमालय के जंगल में जाऊंगी। क्या गोरी, तू पागल तो नहीं हो गई? तुमने सुना नहीं चाची ने क्या कहा? वो यति बहुत खतरनाक है। वो एक शिकारी चील को भी यूं मसल सकता है। अगर तुम्हारा उसके इलाके में जाना उसे पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें मार भी सकता है। अच्छा, लगता है वो यति बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझसे ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कौन हो सकता है? मुझे उस यति को ढूंढकर उसे मारना ही होगा, वरना इन पंछियों में मेरा खौफ कम हो जाएगा। नहीं, मैं बस उसे दूर से देख कर आऊंगी। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो जी? तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं अकेली जाऊंगी तो किसी को मेरा विश्वास नहीं होगा, इसीलिए सबूत के तौर पर तुम मेरे साथ चलोगे। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। कल सुबह तैयार रहना, हम सबको दिखा देंगे हम कौवे भी किसी से कम नहीं है।
गौरी कौवी ने तो अपना फैसला कर लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आगे कितनी मुश्किलें आने वाली है। सुबह हो जाती है। गौरी और लल्लू किसी को बिना बताए हिमालय के जंगल की ओर निकल जाते हैं। गौरी, अभी भी वक्त है, हम वापस लौट जाते हैं, वरना वहां जाकर उस यति ने हमें मार दिया तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। चुप करो, मेरे अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगी। चुपचाप मेरे पीछे चलो। गौरी और लल्लू उड़ते उड़ते हिमालयों के जंगल में आ जाते हैं। गौरी, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हम हिमालय के जंगल में आ गए हैं, लेकिन ये यति तो कहीं नहीं दिख रहा। चलो हम वापस चलते हैं। नहीं, चलो जरा और आगे जाकर देखते हैं। अरे, ये मैं कहाँ फंस गया। लगता है ये गौरी मुझे मार कर ही दम लेगी। वो दोनों थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर किसी के पैरों के निशान हैं। लगता है ये उसी हिम मानव के पैरों के निशान हैं। अरे गौरी, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वरना कहीं उस यति ने हमें देख लिया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, अपनी मंजिल के इतने करीब आकर मैं हार नहीं मानूंगी। आज तो मैं उसे देख कर ही रहूंगी। ये देखो, ये क्या है? ये तो कोई चमकीली चीज लग रही है। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो दोनों तुरंत ही एक डाली के पीछे छुप जाते हैं। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो कितना खतरनाक है। तुम दोनों की जान भी जा सकती थी। ये सब इस पागल गौरी की वजह से हुआ है। हाँ, तो मरे तो नहीं ना। और मैंने ये साबित भी कर दिया कि मैं कितनी बहादुर हूँ। अरे, तुम्हारी अकड़ तो अभी तक नहीं गई। जाने दीजिए, आप दोनों सही सलामत है, यही बहुत बड़ी बात है। सभी पंछी वहाँ से चले गए। गौरी, तेरी बहादुरी के चक्कर में तो मर ही जाते हम। अरे वो सब छोड़ो, ये देखो। अरे ये क्या है? अरे ये तो उस यति के इलाके की चमकीली चीज है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? अरे मैं इसे बड़े ही होशियारी से उठा कर लाई हूँ। अगर हम इसे बेचेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। क्या करोड़पति? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे, मैं जब अपनी माँ के साथ शहरों में रहती थी तब देखी थी मैंने ये चीज। क्या सच में? हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। इधर शिकारी चील यति को पकड़कर उसे मारने की सोच रहा था। वो भी उस यति के इलाके में चला जाता है। आज तो मैं उस यति को ढूंढकर उसे मार ही दूंगा और सभी पंछियों को दिखा दूंगा कि ये चील क्या चीज है। यति अपने इलाके की उसी चमकीली चीज को ढूंढ रहा था। वो बहुत गुस्से में था। तभी उसे वही चील दिखाई देता है। वो उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। बोल, मेरी चमकीली चीज कहाँ पर है? अरे कौन सी चीज? मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता कुछ भी। जल्दी बता, वरना। हाँ, वो उस जंगल के पंछी ने चुराई होगी तुम्हारी वो चमकीली चीज। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। यति उस चील को वहीं पटक देता है और मधुबन जंगल की ओर चला जाता है। वो पंछियों के इलाके में आ गया। वो पंछियों के घोंसले तोड़कर एक एक पंछी को बाहर निकालकर पूछने लगा, कहाँ है मेरी चमकीली चीज? बता। कोई जवाब ना मिलने पर वो उन्हें अपने नाखूनों से मारकर फेंक देता। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो यति है, लेकिन ये हमारे जंगल में
सभी पंछियों को ये बात बतानी होगी। लीला चाची एक एक पंछी के घर जाकर सभी को एक गुफा में बुला लेती है। अब हम क्या करेंगे चाची? ये सब इस गोरी की वजह से हुआ है। क्या? मैंने क्या किया? मैंने क्या उसे हमारे जंगल में आने का न्योता दिया था कि आओ आओ, हमारे जंगल में तो दावत बट रही है, लेकिन वो हमारे जंगल में कैसे आ सकता है? हमने तो उसे कुछ भी नहीं किया। हाँ मीठी, वो ऐसे ही हमारे जंगल में नहीं आ सकता। मुझे याद है दादाजी ने बताया था, अगर उसकी या उसके इलाके की कोई भी चीज हमारे पास आ जाए तो वो हमसे वो चीज लिए बिना नहीं रहता। चाची के ऐसा कहते ही लल्लू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या? लेकिन हमारे पास उसकी कौन सी चीज है? गोरी, लल्लू, कहीं तुमने तो वहाँ से कोई चीज नहीं लाई? हाँ हाँ, हम क्यों लाएंगे कोई चीज? हम कोई चीज लेकर नहीं आए हैं। सच बता चुड़ैल, मुझे तो इस कौवे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। गोरी, अगर तुमने वहाँ से कुछ लाया है तो बता दो, क्योंकि हमें पता है वो बेवजह यहाँ पर नहीं आएगा। अरे क्या जबरदस्ती है, मैंने कहा ना मैं वहाँ से कुछ नहीं लाई। हम तो बस उसे देखकर वहाँ से वापस आ गए थे। गोरी भाभी, ये हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर आपने वहाँ से कुछ लाया है तो बता दीजिए। अरे कलमुही, अब तो बता दे, सच क्या है सबको बता दो, वरना वो यति हमारे साथ साथ इन छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, गोरी वहाँ से एक चमकीली चीज लेकर आई है। लगता है वो यति उसी चीज को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। अरे चुप करो, वो चमकीली चीज मेरी है। अरे गोरी, जान है तो जहान है। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगी तो उस चीज को लेकर क्या अचार डालोगी? तभी वो यति उस गुफा के पास आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने गुफा में हाथ डालकर गोरी के बेटे को पकड़कर बाहर निकाला। अरे जग्गू, अरे मेरे लाल, कोई बचाओ मेरे बेटे को। तुम्हारे बेटे को तुम ही बचा सकती हो गोरी, वो चीज उस यति को दे दो। बता, कहाँ है मेरी चमकीली चीज? तभी गोरी वो चमकीली चीज लेकर वहां पर आ जाती है। गोरी तुरंत वो चमकीली चीज उस यति को दे देती है। यति उस चीज को देखकर शांत हो गया। उसने जग्गू को नीचे रख दिया और वो चमकीली चीज लेकर वहां से चला गया। अरे गोरी, देखा, आज तुम्हारी लालच की वजह से हम हमारे बच्चे को खो देते। हाँ, सिर्फ जग्गू ही नहीं, क्या पता कहीं वो ही मानव हम सब पंछियों को नुकसान पहुंचाता। आज हमारे जंगल का बहुत बड़ा संकट टल गया है ना चाची? चाची, आप चुप क्यों हैं? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो।